गुजरात। कहने को तो इस स्टेट में सिर्फ इंडिया की 5% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन ये अकेला स्टेट भारत की इकोनॉमी में सारे स्टेट्स पर भारी है। इंडिया के टॉप बिलियनियर, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, अजीम प्रेमजी हो, लक्ष्मी मित्तल हो, राधा कृष्ण दमानी हो या आदित्य बिरला हो, इन सब में एक बात कॉमन है और वो ये कि ये सारे के सारे बिलियनियर सिर्फ एक स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो है गुजरात। भारत के सारे एक्सपोर्ट्स का 25% सिर्फ और सिर्फ गुजरात से होता है। भारत भर में कॉटन प्रोडक्शन का भी 1/4 सिर्फ और सिर्फ गुजरात में होता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 127 लाख टन लीटर मिल्क प्रोडक्शन के साथ गुजरात इंडिया का बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है। यही नहीं, गुजरात का शहर सूरत इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ इसी शहर में होता है। ओवरऑल ये भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमेशा सरप्लस में होता है। अगर ये इमेजिन किया जाए कि गुजरात एक अलग देश होता तो ये दुनिया भर में साउथ कोरिया और चाइना के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन होता। इंडिया तो छोड़िए, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन कंट्रीज में भी गुजरातियों ने अपनी अलग छाप छोड़ रखी है। एक एवरेज गुजराती जो यूएसए में रहता है वो यूएसए सिटीजन से 3 गुना ज्यादा तक कमाता है। दुबई जैसे शहर में भी इस स्टेट के लोगों की अच्छी खासी पकड़ है। दुबई के सबसे अमीर एनआरआई गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी है और ये भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। आप रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सारी चीजें उठाकर देख लीजिए। हर फील्ड में गुजरात इंडिया को लीड कर रहा है। यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिर कैसे गुजरात ने बाकी के इंडियन स्टेट्स को इतना पीछे छोड़ रखा है और इसकी इकोनॉमिक और सोशल जोन में इस शानदार कामयाबी के पीछे आखिर क्या राज है। वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे मिले ऐसे 4 रूल जो मोस्टली गुजराती इंटेंशनली या अनइंटेंशनली फॉलो करते हैं। तो अगर आप गुजराती नहीं है तो सैड होने के बजाय इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से जान लीजिए। नंबर 1, डू बिजनेस इंस्टेड ऑफ जॉब। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो गुजराती और बिजनेस का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना पुराना है भारत का इतिहास। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट S.R. राव ने जब 1960s में गुजरात के लोथल पोर्ट पर खुदाई की थी तो खुदाई के दौरान उन्हें ये बात पता लगी थी कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकलौता ऐसा शहर है जिसके पास 8 से 3000 साल से भी ज्यादा पहले खुद का पोर्ट यानी बंदरगाह थी और यहाँ पर बसने वाले लोग चाइना, इजिप्ट और मेसोपोटामिया यानी इराक के लोगों के साथ समुद्र के रास्ते से ट्रेड भी करते थे। शायद इतने पुराने बिजनेस हैबिट का ही नतीजा है कि आज व्यापार इस स्टेट के लोगों के डीएनए में बसा हुआ है। इसलिए चाहे बिजनेस बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, गुजराती इसका मानना है कि वो एक व्हाइट कॉलर जॉब से अच्छा है। ये लोग एक चाय की टपरी खोलने को एक मिड लेवल जॉब पर प्रेफर करते हैं क्योंकि इन्हें शायद धीरूभाई अंबानी की इस बात पर यकीन है कि अगर तुम अपने सपने खुद पूरे नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए काम पर रख लेगा। लेकिन गुजराती ब्लाइंडली बिजनेस का रट्टा नहीं लगाते बल्कि एक मेथड फॉलो करते हैं और वो है 1000 डेज मेथड। यानी किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी 3 साल देना जरूरी है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर 3 साल एक बिजनेस को दे दो तो बहुत कम चांसेस है कि वो बिजनेस फेल होगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो भी गया तो साल चेंज और बिजनेस चेंज। और अब बारी आती है पॉइंट नंबर 2 की और वो है स्मार्ट अडॉप्शन। अगर आप 90s में पैदा हुए हैं तो आपने टीवी पर इस एड को जरूर देखा होगा। अब भी बहुत से लोगों को तो ये एड मुंह ज़बानी याद होगा। इस एड की स्टोरी भी एक गुजराती ने ही लिखी है। ये है करसन भाई पटेल। इनकी एक बेटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसका नाम था निर्मा। लिहाजा करसन भाई ने अपनी बेटी के नाम को बड़ा करने का ठान लिया। जब भी ये अपनी जॉब से फ्री होकर शाम को घर पर आते थे तो ये वॉशिंग पाउडर बनाने का एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। फाइनली इन्हें एक परफेक्ट वॉशिंग पाउडर बनाने का फॉर्मूला मिल गया। यूजुअली उस वक्त मार्केट में 14 रुपए किलो पर केजी वॉशिंग पाउडर मिलता था जो कि मिडिल क्लास और खासकर औरतों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह थी। करसन भाई ने अपने वॉशिंग पाउडर का नाम निर्मा रखा और 3 रुपए पर केजी पर बेचना शुरू किया। अब नया ब्रांड इतनी जल्दी तो बड़ा बनेगा नहीं, लिहाजा वो खाली वक्त में साइकिल उठाकर घरों घरों दरवाजे खटखटाते और अपना वॉशिंग पाउडर बेचते। ये वो जमाना था जब टेलीविजन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। लिहाजा उन्होंने अपने ब्रांड को नेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन टीवी एड बनाया और उस एड ने उनके ब्रांड को अमर कर दिया। आज के दौर में निर्मा ब्रांड की मार्केट वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए है और कभी साइकिल पर घूमने वाले करसन भाई आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट अडॉप्शन की वजह से हुआ है। और अब बारी आती है हमारे तीसरे पॉइंट की
और वो है लॉन्ग टर्म बिजनेस विद फास्ट कैश। आप किसी भी गुजराती बिलियनियर को उठाकर देख लीजिए, आपको एक चीज उन सब में कॉमन दिखेगी और वो ये है कि इनके सारे बिजनेस लॉन्ग टर्म के होते हैं और उनमें कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता है। जैसे डे टू डे काम आने वाली चीजों का बिजनेस, जैसे कपड़े, जूते, चप्पल, राशन पानी, कॉस्मेटिक या खाने पीने का बिजनेस। अब जाहिर है बिजनेस कोई अपनी माँ के पेट से तो सीख कर आता नहीं है, लिहाजा यहाँ यूज होता है हमारा चौथा पॉइंट और वो है अर्ली ट्रेनिंग ऑफ बिजनेस। स्कूली पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही बिजनेस की बारीकियां और मनी मेकिंग के तरीके बताते रहते हैं और वो इसमें कितने कामयाब होते हैं इसका अंदाजा आपको बिरला ग्रुप के चेयरमैन जीडी बिरला की इस कहानी से लग जाएगा। एक दिन उन्होंने अपने बेटे बी के बिरला को अपने पास बुलाया और कुछ पैसे देकर कहा कि आज से उन्हें खर्च के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा और इन्हीं पैसों में से उन्हें अपना गुजारा करना होगा। बी के बिरला ने फॉरेन फाइनेंशियल एनालिस्ट की मदद ली और वो पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और महज 12 साल की उम्र में उन पैसों से 4,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया और 18 साल की उम्र में अपनी कंपनी को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह डायमंड के मशहूर बिजनेसमैन सावजी ढोलकिया ने अपने 21 साल के बेटे के साथ किया। उन्होंने अपने बेटे को केरला में एक आम सी जॉब करने के लिए भेज दिया और शर्त ये रखी कि वो अपनी असली पहचान छुपाकर ये काम करेंगे और सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करेंगे। गुजराती बिजनेस पीपल के ये वो 4 लाइफ लेसन है जो आपको किसी स्कूल या फाइनेंस की बुक में नहीं मिलेंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू